एयर फ्रायर होने का यही फ़ायदा है क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है, तो ऑयल फ्री पैटी बन जाती है इसमें। तो ये चिकन पैटी है, तो सुबह उठ के मैं चिकन पैटी हर रोज़ तो नहीं खाता हूँ, वैसे अंडे खाता हूँ। आज चिकन पैटी थी मेरे पास, तो चिकन पैटी में थोड़ा बर्गर का बन, एक मैं बन ले आता हूँ, उसमें थोड़े टमाटोस वगैरह डाल के, लाइट चीज़, और ये अपना प्रोटीन शेक साथ में होता है। हाँ, तो ये चीज़ मैं पीता हूँ और खाता हूँ। इसके बाद मैं अंडे खाता हूँ, और अगर वेजिटेरियन डे हो तो मैं राजमा बनाता हूँ या चने बनाता हूँ, जो भी अच्छा प्रोटीन और कार्ब्स का सोर्स है, तो वो करता हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज HK बीस्ट। सो गाइस अभी मैं नहाया हूँ, धोया हूँ और काम के लिए निकल रहा हूँ। 2:30 to 10 o'clock हमारा काम है, तो इस व्लॉग में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि काम है हमारा। मैं सुबह लेट भी उठा था और सुबह मैंने जितना काम किया वो आपने देख ही लिया। मैंने अपना शेक वगैरह पी चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह। लंच करना था पर मैं लंच कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं चलो डिनर के टाइम पे मैं हैवी मील कर लूँगा। फिर हम जाएंगे जिम। उससे पहले आपको आज डिफरेंस बताएंगे कि एज केयर वर्सेस होम केयर, व्हाट्स डिफरेंस, क्या करते हो, क्या काम होता है दोनों में, क्योंकि मैं दोनों करता हूँ तो मेरे को पता है। तो मैं ये शायद बता पाऊँगा आपको कि डिफरेंस क्या क्या होता है। और मेरी आंखों पे पता नहीं क्या आ रहा है, बाल, हाँ बाल ही था, मेरे को पता। बट हाँ, मैं निकल रहा हूँ कहाँ पे, एज केयर के आज। कल मेरा होम केयर है, फिर एज केयर है, फिर होम केयर है, फिर एज केयर, फिर होम केयर, ऐसे चल रहा है आजकल वीक। और छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मतलब हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो छुट्टियाँ चली, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तो हमें काम करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन डालने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे पहले, और वो जो प्रोसेस होगा वो सब हम आपको बता देंगे। और अभी के लिए चलते हैं, मेरे को शेक पीने बाहर पड़ा। कल डब्बा आया था, इसमें कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 6 4 है 24 चॉकलेट होती है, 3 ही बची है। मैं भी खाई है बीच में, मैं कम से कम 10-12 तो खा ही गया हूँ यार। इतनी इतनी चीज़ होती है, मन कर जाता है, ललचा जाता है जी कभी कभी। कितना ही डाइट फॉलो कर लोगे यार तुम, खाना तो बनता ही है ना तुम्हारा। सह लेंगे थोड़ा यार, क्या करते, खा लेते हैं थोड़ा सा, क्या कर सकते हो, थोड़ी मेहनत जिम में ज़्यादा कर लेंगे। सो आज अगर अभी मैं निकलता हूँ तो 1:53 पहुँचूँगा, तो काम मेरा है 2:30 बजे, और मेरे को प्रोटीन शेक बनाना था और पीना है, तो वो बना लेते हैं। और ये बाय द वे सैमसंग वाले फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसी क्वालिटी आ रही होगी, पर धूप बहुत अच्छी निकली आज बार, तो वो प्लेन जा रहा है वही। इस पे कैमरे में 10x जूम होता है यार, पता ही नहीं है। बट एनीवेज, मैं शेक बना के निकल रहा हूँ, प्रोटीन शेक। अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है आज का, 186 या 180 ग्राम्स के आसपास, रफली इतना करता हूँ रोज़। बेसिकली 190 था पहले, अब मैं 186 कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी सामान नहीं है जो मैं बनाना चाहता हूँ। बट चलो एनीवेज, मैं घर आऊँगा रात को 11 बजे न्यू साउथ वेल्स टाइम, और 10 बजे छुट्टी होगी मेरे को। कॉम्बिनेशन प्रोटीन शेक प्लस चॉकलेट, मज़ा। और टमाटर को इग्नोर कर देना, वो साफ़ करूँगा। सो गाइस, मैं एज केयर के काम के लिए निकल रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को 2 मिनट हो जाओ, सड़क पे भी ध्यान देना वीडियो बनाते बनाते। बट एनीवेज, एज केयर के काम पे निकल रहा हूँ, तो मेरे को घर आके बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, डिफरेंस बिटवीन होम केयर एंड एज केयर। और साथ में जो आज की वीडियो होगी वो मैं थोड़ा लेट अपलोड करूँगा, पर कर लूँगा क्योंकि मेरे को रात को 10 बजे छुट्टी होगी, और मैं 10:30 तक या 10:25 तक घर पहुँचूँगा, तो साथ में ही एडिट करूँगा वीडियो, और विद इन 1 आवर, क्योंकि मेरे घर का इंटरनेट एकदम घटिया बकवास है, तो वो चलता कम है और मेरे को कंप्लेंट ज़्यादा करनी पड़ती है 15 दिनों में। तो हाँ, बस ऐसे ही है। और मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को एसी छोड़ना पड़ेगा, पर साउंड नहीं आएगी इसलिए तो मैंने एसी बंद किया था। तो बट एनीवेज, मैं आपको मिलता हूँ एज केयर में थोड़ी बहुत अपडेट। एज केयर आ गए हैं, और पता नहीं यार आज तो पार्किंग ही नहीं है एज केयर में, पार्किंग होनी तो चाहिए थी। तो चलो आज ज़्यादा स्टाफ मंगा लिया होगा, शायद क्रिसमस चल रहा है ना इसलिए। और चलो काम करके आते हैं, अब ख़त्म करते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं होम केयर वर्सेस एज केयर, तो फ़र्क क्या होता है इन दोनों में। सो गाइस, जो एज केयर की मैं पहले बात कर लेता हूँ, तो एज केयर में जैसे वर्किंग रेशियो की बात कर लेते हैं, और साथ में होम केयर की वर्किंग रेशियो की बात करते हैं। अब एज केयर में वर्किंग रेशियो होता है कि एक जो पर्सनल केयरर होता है इज़ इक्वल, लाइक उसको 12 बंदों को देखना पड़ता है एक साथ। 12 बंदों को देखने के लिए उसमें उनका ब्रेकफास्ट, अगर कोई मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा है तो उनका ब्रेकफास्ट और लंच देखना पड़ेगा, उनके शावर्स देखने पड़ेंगे। ऑनेस्टली सही, मॉर्निंग शिफ्ट काफ़ी हार्ड होती है एज केयर की, क्योंकि नहलाना भी पड़ता है लोगों को। आफ्टरनून वालों को नहीं करना पड़ता ये सब कुछ, ओनली पैड चेंजेस ही होते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट के पे भी कम होती है और काम भी ज़्यादा होता है, और आफ्टरनून शिफ्ट का काम कम होता है, पे थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि आपके पास रात का टाइम नहीं बचता ना स्पेंड करने को। मॉर्निंग शिफ्ट के पैसे इसलिए कम होते हैं कि
आपके वो आपके पास पूरा दिन भी आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए तो एज केयर की रेशो होती है 1:12, मीन्स 1 पर्सनल केयर और 12 रेजिडेंट्स, और एक फ्लोट होता है, फ्लोटर कहते हैं जिसको, जो हर एक हाउस में जाके या वार्ड में जाके वर्क कर देता है। वेर एज होम केयर में रेशो होती है 1:3, 1:1 या 1:2, डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन एन हाउस। मेरे इस घर में तीन कमरे हैं, तो इस 3 कमरे वाले घर में एक बंदा रह रहा है अभी, तो मेरा 1:1 है अभी, और वो इतना कुछ हार्ड नहीं है। पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है बिकॉज कैजुअल बेसिस पे होती है, क्योंकि एज केयर में पार्ट टाइम बेसिस पे रखते हैं, तो तभी पे थोड़ी कम होती है, और तुमको अलग बेनिफिट भी मिलते हैं, लाइक सुपर एनुएशन एंड ऑल स्टफ। सुपर एनुएशन उसमें भी मिलती है कैजुअल पे भी, बट आपको वो एनुअल लीव वगैरह, अगर आप सिक लीव हो तो आपको बीमार रहने के भी पैसे मिलते हैं अगर आप पार्ट टाइम में रहो। एक ये चीज़ होगी। दूसरी बात है कि एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में आपको जाना पड़ता है एज केयर में। तो एज केयर में पर्टिकुलर फैसिलिटी है, फैसिलिटी के अंदर हैं लोग, और वहाँ पे आपको केयर करना है, और आपको यूनिफॉर्म वगैरह डाल के जाना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो होम केयर है, होम केयर में कुछ भी डाल के जाओ, जैसे मैं कैजुअल डाल के आया हूँ, मैं अभी काम पे ही हूँ बट कैजुअल है। एक्रीडेशन दोनों की सेम है, लाइक जो डिसेबिलिटी सपोर्ट करना जाता है, डिसेबिलिटी सपोर्ट वाला एजिंग सपोर्ट में भी लग सकता है, उसमें भी लग सकता है, क्योंकि बिकॉज दे आर डिसेबल और एजिंग सपोर्ट वन एंड द सेम थिंग, तो वो दोनों चलती हैं यहाँ पे। होम केयर प्रॉब्ली थोड़ा सा वो, मतलब एज केयर में क्या होता है कि आप एक सिंगल छत के नीचे, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलता है, जो कुछ भी उनको होता है या किसी के केयर करनी पड़ती है, 1-on-1 कुछ नहीं होता वहाँ पे। बस ये है कि हाँ, जिसको जब ज़रूरत है आपको क्लीनिंग उसकी करनी पड़ेगी या शावरिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके कैथेटर्स लगे होंगे या यूरिन बैग्स लगे होते हैं कईयों को, तो वो चेंज करने पड़ते हैं बस, और कुछ नहीं। सेकेंडली होम केयर में ज़्यादा होते हैं मेंटल पेशेंट्स, लाइक ऑटिज़म, या जिनको कुछ ना कुछ मेंटल बीमारी है। एज केयर में भी होते हैं, एज केयर में डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं, उनको लॉक करके रखते हैं, मतलब वो बाहर भाग जाते हैं ना, नहीं तो डिमेंशिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनको अंदर ही रखते हैं, मतलब एक सिक्योर एरिया में रखते हैं, सिक्योर एरिया, ताकि पासवर्ड अनलॉक डोर्स होते हैं जो उनको नहीं पता होते, तो वो वहाँ पे रहते हैं। बट जो अब फ़र्क इन दोनों में क्या है, ऑटिज़म वाले कभी कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, सेम एज डिमेंशिया वाले भी, वो भी कभी कभी एग्रेसिव हो सकते हैं। पर ऑटिज़म वालों के साथ क्या है, उनको हम डाइवर्ट करना ईजी होता है, डिमेंशिया वालों को डाइवर्ट करना ईजी नहीं होता, क्योंकि वो एग्रेसिव रहते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनमें सेंसेस है पर दे कांट थिंक, कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है उनमें। तो एज केयर में अगर आप डिमेंशिया वार्ड में हो तो आपको पहला दिन शायद मुश्किल लगे, आप खुद पागल हो सकते हैं, तो वो थोड़ा माइंडफुल रहें। होम केयर में ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि एक बंदा जिसको सीवियर ऑटिज़म है, वो कंट्रोल नहीं होता बंदा कभी, तो वो सिर पे कभी मुक्के मारना शुरू कर देता है, कभी कुछ, अगर उसके खाना भी खिलाने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो वो मुक्के वगैरह मारना शुरू कर देता है। तो ऐसी चीज़ है। बस होम केयर में क्या है, आपको बहुत बहुत दूर भी जाना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे 45 किलोमीटर दूर आता हूँ काम करने, एज केयर मेरे घर से 10 मिनट दूर, और ये है 45 मिनट्स दूर, तो फ़र्क है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा लग सकता है। बट ऑल्दो होम केयर में आपको कुछ ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करवाने नहीं लेके जानी बंदों को, क्योंकि उनकी ग्रॉसरी फंडिंग खुद होती है। यहाँ पे आपको इसकी ग्रॉसरी की शॉपिंग करवानी पड़ती है, जो डिज़ायर्ड डे होगा, अगर आपकी उस दिन शिफ्ट है तो आपको ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करानी पड़ेगी अपनी गाड़ी में लेके जाके, ऑल्दो जितने भी आप किलोमीटर जाओगे उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। एज केयर में एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है केयरर्स की, बट अब पे राइज मिल रहा है इनको 15%, तो आई थिंक सो एवरीथिंग विल बी गुड। एज केयर में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो अकॉर्डिंग रिलेटिवली टू नर्सिंग, ऑनेस्टली से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक नर्स होती है और आपको किसी कंडीशंस के बारे में नहीं पता, तो किसी बंदों को नई कंडीशंस होती हैं जो आपको नहीं पता, तो वो आप उनसे लर्न कर सकते हो या सीख सकते हो। तो दैट्स अ मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर एज केयर, जिसने नर्सिंग आगे करनी है। अब जैसे मैं नर्सिंग कर रहा हूँ तो मैं एज केयर जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दिया पूरा, मैं एज केयर जाता हूँ, होम केयर भी जाता हूँ, एज केयर जाता हूँ, होम केयर जाता हूँ, ऐसे एक ऑल्टरनेटिव डेज में मैंने काम रखा हुआ है। और ज़्यादा कुछ नहीं है एज केयर में, कुछ सीखने को ही मिलता है ज़्यादातर क्लीनिंग एंड आपके लिंक बन जाते हैं, नर्सेज वहाँ पे होती है जो उनसे भी लिंक बन जाते हैं, तो लिंक बनाओ। होम केयर में लिंक किसी से नहीं बनता ज़्यादातर, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलर फैसिलिटी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे रोज़ बंदे आते जाते रहते हैं, तो आपको रिकग्नाइज़ करते हैं कि हाँ भाई चलो ये काम कर रहा है और ये इसका कुछ कर सकते हैं हम। तो दैट्स द वन थिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन एज केयर में ज़्यादा है, होम केयर में नहीं है, क्योंकि आपकी और क्लाइंट के साथ हो रही है और कोई थर्ड पर्सन के साथ नहीं हो रही है। यहाँ पे एज केयर में हर एक दिन कोई ना कोई नया बंदा आया रहता है, चाहे वो उनके फैमिली रिलेटेड हो या वर्क रिलेटेड हो हमारे एज केयर के, तो वो बंदे आए रहते हैं। तो एक ये पॉजिटिव आस्पेक्ट है एज केयर का कि आपके लिंक बन जाते हैं या आपके काफ़ी कम्युनिकेशंस बन जाती हैं। तो यही थी, क्लाइंट आ गया था बीच में, तो
यही होता है एज केयर और होम केयर का डिफरेंस। और एज केयर से आप निकल के हॉस्पिटल में जाके भी काम कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस होते हैं करने के लिए एज केयर से। और हाँ, दैट्स ऑल। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।